अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक वतन टीवी की जानिब से जाहिद शहबाज हाज़िर खिदमत है। आज का मौजू बहुत ही हसास है। अल्लाह ताला करे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमें ऐसा दिन नसीब ना करे जैसा कि हम 1977 के वाक़यात से निकल के आए, जब इंतखाबी धांधली का एक जो है वो वोगा उठा और उसके बाद वो जो चीज़ है वो एक कौमी इत्तेहाद के नाम पर कायम जो इंतखाबी इत्तेहाद था 9 सितारों का, वो जो है तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा में तब्दील हो गया। और फिर आप देखें कि पूरी इस्लामी दुनिया तब्दील हो गई। उस वक्त के जो लीडर थे, जो कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे, इस्लाम के इत्तेहाद की बातें कर रहे थे, वो सफ़ाए हस्ती से मिट गए, शहीद कर दिए गए, दुनिया से चले गए। और भुट्टो साहब उसमें शामिल थे। भुट्टो साहब ने जब दस्तखत किए थे कादियानियों के बारे में, जब ये बड़े तवील बहस व मुबाहिसा के बाद उनके साथ असम्बली में ये कानून आया, आइन का हिस्सा बना कि कादियानी एक फितना है। ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, वो दायरा इस्लाम से खारिज है और उसका कम अज़ कम इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर उसने कोई अलग मज़हब इसे बना के पेश करना है तो वो ज़रूर करे, ताकि वो अक़लियतों के दायरे में आ जाए। ख़ुद को मुसलमान ना क्लेम करे, ना मसाजिद बनाए, ना अज़ानें दे, ना इसकी जो है वो इशाअत जो है, ये नशर व इशाअत किसी किस्म की दीनी कुतुब की, कुरान पाक की, वो इसमें नहीं कर सकता। तो इसी की खिलाफ वर्जी हुई दिसंबर 2022 में गालबन एक चन्योट में जो एक शख्स था, उस पर यह मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये चलता चलता आज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन हो गए हैं, इसका फ़ैसला आ गया है। और अब दीनी और समाजी और तमाम तंजीमें, हल्के, ये इस पे सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जो हैं उलमा इकराम ने अनाउंसमेंट की हैं, जुम्मे को एहतजाज की। इसी तरह न्यूयॉर्क में भी जो हैं अपना कम्युनिटी की तंजीमें बड़े दुख का इज़हार कर रही हैं। जर्नलिस्ट भी हैं उनमें। उन्होंने ऐलान किया है कि इतवार की शाम को यहाँ पर क्वींस या ब्रुकलिन के इलाके में एक बड़ा जो एहतजाज है मौसर, यानी कि जो भी बाज़मीर उसमें आ सकता है, औरतें मर्द, कोई पाबंदी नहीं है, उसमें आएँ और अपना इज़हार ख्याल करें। उलमा इकराम आएंगे और ये सारी चीज़ पर जो रोशनी डालेंगे। देखें ना आप, एक हक़ का और इंसाफ का तकाज़ा भी है। जब आप हमारे यहाँ पे अमेरिका में भी यहाँ पे कानून है कि आप एक जो ब्लॉक होता है जिसमें कोई 20-30 घर कह लें, बिल्डिंग्स या कमर्शियल जो हैं दुकानें ये कह लें आप, इसमें आप नाम के साथ जो भी, बल्कि ब्रांड, जो अगर आप एक बंदा काफ़ी बेच रहा है तो दूसरा उसमें काफ़ी की शॉप नहीं खोल सकता, हर्ट होता है। एक कोई लैंडलॉर्ड है जिसका प्लाजा है, उसमें वो एक बिज़नेस को जगह देता है, उसके साथ दूसरे को नहीं देता, क्योंकि वो उसका नुकसान कर सकता है। रजिस्ट्रेशन पे पाबंदी है। आप स्टेट में चले जाएं एक नाम से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि या जो कारोबारी जो है ये अपना इदारा ये कायम ना किया जा सके। और इसका साउंड भी वो कहते हैं कि इट साउंड लाइक नॉट फॉर प्रॉफिट। अगर आप कोई बिज़नेस खोलना चाह रहे हैं तो वो आपको ऐसा करे कि जैसे ये कोई तंजीम हो, वो ऑर्गेनाइजेशन का काम करेगी, उस पर भी एतराज़ लगाते हैं। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल नाम के करीब करीब हो तो उस पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं। तो दुनिया भर का कानून जो है ये हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं इस पर अमल किया जा सकता या लागू क्यों नहीं किया जा सकता? कि जब कोई प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, तो जो इस हुक्म को नहीं मानता वो जाहिर है कि वो हम में नहीं है, हम में से नहीं है। तो इसमें झगड़ा किस चीज़ का है? आप ख़ुद को मिनॉरिटीज़ राइट का हकदार भी कहते हैं और मेजॉरिटी भी कहलवाते हैं। ये क्या तनाज़ा है? इसमें मुझे समझ नहीं आती। ये एक ऐसा फितना है मेरे ख़्याल में, अब जो ये नताइज आए हैं इंतखाबी, ये 77 की तरह उसी मौके को या तो ये चीज़ आगे बढ़ाने के लिए है कि मुल्क में एक बेचैनी फैल जाए, या जो किया कराया है इस वक्त जो सामने चीज़ें आई हैं मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने
जो प्री पोल जो भी हिसाब किताब किया, आपको पता ही है, टांके लगाए, निशान लिए, सारा कुछ किया, या तो उस पर मट्टी पाओ है। ये जो तहरीकें, ये जो इंतखाबी नताइज के बाद जो आ रहे हैं मुजाहरे वगैरह, इनसे तवज्जो हटाने के लिए या मुल्क में बेचैनी जो ये जो चिंगारी है, इस पे ही अपना तेल डाल के इसको मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। ये देखें आपके अब अल्लाह ताला जो है, ये कमिश्नर साहब ने भी इनका नाम लिया कि काजी साहब का जो है इसमें शामिल हैं, तो ये मतलब है कि मुल्क जो अफरा तफरी की तरफ भी जा सकता है, तवज्जो भी हटाई जा सकती है। मगर इस मौके पे ये फ़ैसला मुनासिब नहीं है, इसको इस टाइम पे नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे इन्होंने अमेरिका में भी कादियानियों ने हर तरह से हर तरह से अपनी जो इशात है, मुख्तलिफ बिजनेस के वो खोले हुए हैं तंजीमें, कुछ अपने जो सेंटर इनके हैं इबादतों के, उनमें पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट किया जाता है कि आएँ शेर व शायरी की महफ़िलें करें, और वहाँ पे नाउज़ुबिल्लाह मेरे मुँह में खाक, ये जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के बंदे खुदा के मुनकर हैं, वो भी उनमें जाते हैं। तो नबी का मुनकर एक जो है वो खुदा के मुनकर को दावत देता है, मगर ये दोनों ही पाकिस्तानी हैं और मुसलमान कहलाते हैं। इस बात में मुझे तशवीश है। आप अंदाज़ा करें कि जब ये अपना एडिसन में, आप न्यू जर्सी में अभी 2-3-4 हफ्ते हुए होंगे, ये डिजिटल ट्रक के ज़रिए, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ अभी इसमें, इसके ज़रिए ये मुसलमान बच्चियाँ वहाँ पे खड़ी थीं और वो कह रही थी कि इमाम मेहदी आ गए। ये जो मसीह को दिखा रहे थे वहाँ पे, ऊपर कलमा भी लिखा है, नीचे उसकी फ़ोटो दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, ये किसका फ़र्ज़ है इन चीज़ों को रोकना? उलमाए कराम मसाजिद हैं बेशुमार, उलमाए कराम अपना फ़र्ज़ अंजाम दें और इन चीज़ों को रोकें, लोगों को समझाएं। पूरी की पूरी इस बारे में एक अवेयरनेस की कैंपेन होनी चाहिए। फिर आप देखते हैं कि मोदी जो इसराइल के वज़ीर आज़म के साथ खड़ा है, इसराइल में एक मुसलमान को मुतारफ़ करा रहा है, कहता है माज़रत चाहता हूँ, उसको मुसलमान के तौर पर पेश कर रहा है, एक कादियानी को मुसलमान के तौर पर उसके सामने पेश कर रहा है और कहता है ये हमारे अपने बंदे हैं, और बता भी रहा है कि ये कादियानी है। तो इस तरह की जो है, ये जो मतलब है कि चीज़ें क्या रंग लाएंगी, क्या ये बता रही हैं कि ये कौन है, ये फितना कहाँ से शुरू हुआ और इसका मकसद क्या है। इस्लाम में और मुसलमानों में ये चीज़ फैलाने का अमल जारी है, और इसको रोकना किसने है? या तो हमारे बच्चे, ये बेशुमार बच्चों के टीवी इन्होंने शुरू कर रखे हैं, और यूट्यूब पे इस वक्त तबाही मची हुई है। ये हमारे दोस्त हैं मिर्ज़ा फ़ारूक साहब, ये पाकिस्तान में जब गए तो इन्होंने कैमरा के साथ पढ़ा डाला कि ये टीवी हैं इनके, वो आज तक बंद नहीं हुए। चेयरमैन जो पीटीवी या पैमरा के जो इंचार्ज थे, उनके साथ इनकी बाकायदा हाथापाई हुई, उन्होंने सिक्योरिटी बुलाई, मगर वो बंद नहीं हुए, क्योंकि इसमें माल बहुत ज़्यादा लग रहा है। जिसको ये हराम माल मुंह को लग चुका है, उसे भी कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। आपने कल को मरना है, खुदा को क्या जवाब देंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर जो आप तौहीन करेंगे, किसी दूसरे को उनके मुसावी लाएंगे, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे कनाडा में, अमेरिका में कागज़ों के लिए अपने जो डॉक्यूमेंट हैं इमिग्रेशन के, उनके लिए भी ये कादियानियत इख्तियार की, शादियाँ की इसके लिए। तो क्या ख्याल है कि ये जो है, ये हमें कोई इसमें ये ऐसी कोई चीज़ आई है कि जो मुसलमान होना लोग कम हो गए हैं या इसकी तरवीज में? मगर ये कोशिशें जारी हैं अगियार के साथ मिल के, और कुछ उसमें अपने भी शामिल हैं। अल्लाह के दीन को फ़र्क नहीं पड़ना, वो हमारे बगैर भी इसी तरह आगे चलना है। मगर हमारा फ़र्ज़ है, जो जब हम उनका नाम लेते हैं तो हमें भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, और ऐसी चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए, शाबाशी नहीं देनी चाहिए। खामोश रहना भी शाबाशी देने के मुतरादिफ है। आप तशरीफ़ लाएं, ऐलान होगा तारीख़ का और जगह का। न्यूयॉर्क के एहतजाज में आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बुलंद करें, अल्लाह के दीन के लिए आप आएँ।
और अपना हिस्सा डालें उसमें। जाहिद शहबाज को इजाज़त दीजिए।